ये दिल पे कत बस जबानी वन खुद वो पत कर वथो कर वो कह नफर द्राय सारे खुद सोचू सरताज साहब कोर 10 दोन कोर इंशाल्लाह नसीब 2 दोन प्रोसेस द्राव है सरताज साहब 2 दोन प्रोसेस द्राव थोड़ा फल डाउट वमियत डाउट गसा ना गसा अलबत् वमियत वमियत पे दुनिया कायम चूंकि बहुत पन्ने तरफ वन तुम तो मशवरा दी मे थी सारी गौर कर जूर साहब थी लिखित सारी इंशाल्लाह करो नेक्स्ट वीकस में अत मुतल करो नेक्स्ट वीकस में कर सारी डिवीजन इनवाइट नफर नफर रिप्रेजेंटेटिव योत यमो नफर 30 संभाव करो मीटिंग तब पे निमो ब्या रिव्यू क्या करो ब्रोट कुन तो तथा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बे समझो तो बहुत पन्ने तरफ जुट RNB खनबल बे RNB साउथ कश्मीर पे जुट वनकस कायम मकाम जुट वन तम कि तरफ सारे कलगमस गंडिस इस्लामाबाद सारे ठेकेदार हजरात मशहूर यूथ लकुट बोड़ मेगरम वल श्रीनगर लोकल MLA जबरदस्त मशहूर तो आय वो फलट डिवीजन नाव करो इंप्रेशन नाव तुम जबरदस्त मशहूर तो वनिया आगाज अच्छा है अंजाम खुदा चाहे अंजाम तो रबस पर तो करो नेक इंसान आगाज इंशाल्लाह अंजाम दे सारे शुक्रगुजार इंशाल्लाह करो इस इख्तिताम पजीर तक है ये तंजीम विंजन। बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ, ये जो हमारी बरादरी है यहाँ पर, उन्होंने बहुत मेहनत की ताकि हम जो सारे कॉन्ट्रैक्टर से साउथ कश्मीर के एक हो जाए और जो हमारे मसाइल हैं उनको हम सरकार की नोटिस में लाए और वो हल हो जाए। पिछले दिनों हमने एक इनिशिएटिव लिया है उसमें हम MLA अब्दुल लामी का बहुत मशहूर है, वो यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे साथ वक्त गुजारा और जो हमारे मसाइल थे उन पर गौर किया और उसी वक्त हमारी अपॉइंटमेंट डिप्टी सीएम से करवाई, तो उसके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। फिर हमारे साथ बशारत साहब थे, एजाज साहब थे, सजाद साहब थे, हम डिप्टी सीएम के पास गए, उन्होंने हमें बहुत खुशउस्लूबी से जवाब दिया। जो भी सवाल जो भी रिक्वेस्ट हमने उनसे कही तो उन्होंने उनका अच्छी तरीके से जवाब दिया और उन्होंने कहा आप हमें लिख कर ला जो भी आपकी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, हम उसको हल करेंगे इंशाल्लाह। उस पर हम काम कर रहे हैं और आज तक जो हमारा यहाँ पर एहतजाज था वो आज हमने ख़त्म किया इसी आश्वासन पर कि हमारे जो मसाइल हैं वो गवर्नमेंट प्रायोरिटी बेस पे हल करेगी। और यही बात मैं कहना चाहता हूँ, सिविल गवर्नमेंट इसीलिए होती है, अगर सरकार होती तो हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वोट डाले इसी बिना पर हमारे जो मसाइल है वो हल हो जाए। इस वक्त हमारे कंट्रैक्टर्स की जो प्रॉब्लम है उन पर गवर्नमेंट को सोचना है और इनको हल करना है, क्योंकि हम है तो वो है, वो लोग आते हैं फिर रिबन काटने, चाहे रोड में मैगनम जाएगा या हॉस्पिटल बनेगा, हम अपना पैसा लगाते हैं, बैंकों से कर्जा लेते हैं और उनकी इज्जत बढ़ाते हैं। इसलिए उनको भी चाहिए जो हमारे मसाइल हैं उन पर गौर करे, उनको जल्द से जल्द हल करे ताकि यहाँ पर जो काम रुके पड़े हैं वो आगे बढ़ जाएंगे। साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ, हम एक साजिश के तहत कश्मीर कौम को बर्बाद किया जा रहा है, ये हक बनता है जो हमारी गवर्नमेंट है, इस जो मुसीबत है इसे निकालने का हक हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है ये उनका है। लिहाजा मैं उनको ये फिर गुजारिश करना चाहता हूँ, लोगों को उम्मीदें वाबस्ता है गवर्नमेंट से, क्योंकि 1.5 साल गया, अब तो कुछ टाइम रह गया है, इसलिए जो भी हमारे मसाइल हैं उनको वार्ड बेस पे हल किया जाए ताकि आगे भी हम उन लोगों के शुक्रगुजार रख सकें। जनाब, हमने ये फैसला लिया है, यहाँ पे हमारे जो साउथ कश्मीर के प्रेसिडेंट साहब हैं मिस्टर वैद साहब, उसने सारे डिवीज़नों को बुला के उनके तमाम रिप्रेजेंटेटिव को बुला के यहाँ पे एक मीटिंग ली है। तो मीटिंग में हमने ये फैसला लिया है कि हम तो सुरेंद्र चौधरी जी से जो मिले हैं, डिप्टी CM साहब से मिले हैं, तो उसने हमें आश्वासन दिया है 10 दिनों के अंदर अंदर आपके जो भी मसाइल जो आपने यहाँ पे मसाइल उजागर किए हैं तो उनको हम हल करेंगे इंशाल्लाह 10 दिनों के अंदर अंदर। तो अब यहाँ पे मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि प्रेसिडेंट साहब ने बोला है कि हम 10 दिन के बाद, ये तो मौखर करेंगे हम, तो 10 दिन के बाद हम फिर ये एजिटेशन स्टार्ट करेंगे अगर हमारे मसले हल नहीं हुए। हमें RNB डिवीजन खनाबल में हमने पूरे साउथ कश्मीर के कंट्रैक्टरों की एक मीटिंग चल रही थी जो इस हड़ताल पर पिछले 5-10 दिन से चल रहा था, तो जिनके बाद हम अपने डिप्टी CM साहब चौधरी साहब को मिले, उन्होंने पूरी तरह से हमें आश्वासन दिया कि जितने भी इमीडिएट मसाइल है कंट्रैक्टरों के मैं हल करूँगा सिर्फ 5-10 दिन के अंदर अंदर। तो उन्होंने पूरी तरह से हमें ये भरोसा भी दिया, एतमाद भी दिया कि हम इस आपकी जितने भी मसले हैं तो हम इनको हल करेंगे, चाहे वो रिलेटेड मटेरियल का मामला हो,
मटेरियल का मामला हो, डिपॉजिट का मामला हो, या उससे और भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो उनके बारे में भी उन्होंने पूरी तरह से हमें ये सपोर्ट किया, आश्वासन दिया कि मैं इसके बारे में इंशाल्लाह ज़रूर आपका मसला हल करूँगा। लेकिन साथ में मैं गवर्नर साहब, जो भी हमारे यहाँ पर स्टेट के गवर्नर साहब हैं, मैं उसको ख़ास तौर पर ये इल्तिजा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको ऐसे देखो कि जो भी कंट्रैक्टर जम्मू कश्मीर का इस वक्त है, परेशान हाल है, इनके तमाम मामलात जो हर एक मामले में ये परेशान हो गया, उड़ी से लेकर लखनपुर तक हर रोज़ हर जगह हर डिवीज़न में खीमाजन है। क्यों है 70 साल के बाद खीमाजन क्यों है? या तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, या इसकी प्रॉब्लम को देखो, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की जो डेवलपमेंट होती है, चाहे हमारा कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से भी काम करे, किस तरीके से भी काम करे, लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर करता है। जो इनका बजट, सालाना बजट होता है, वो सारा कुछ कंज्यूम यही कॉन्ट्रैक्टर करता है, और अपने जेब से फाइनेंस लगाकर, कर्ज लेकर, बैंकों से लेकर, किसी भी तरीके से कहाँ से भी लाकर, लेकिन इसी को जो भी ये सरकार है, इनके दकियानुसी कानून है, फरसुदा कानून है, और उन्हीं की वजह से ये दब गया है। जो 2014 से लाइबिलिटियाँ हैं, 2019 से लाइबिलिटियाँ हैं, चाहे मगरम के हैं, चाहे पीएचई के ठेकेदारों की लाइबिलिटी है, इरिगेशन की लाइबिलिटी है, आरएनबी की खासकर लाइबिलिटी है। लेकिन मैं गवर्नर साहब से खुद रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तमाम कम्युनिटी की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खास तवज्जो आप इस पर दें, क्योंकि ये पूरी जम्मू कश्मीर रियासत की डेवलपमेंट का मसला है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर हमारे सीएम साहब, खासकर जो इसको चाहते हैं, कल ही उन्होंने जोजिला टनल को देखा जो 6,800 करोड़ रुपए की बनी हुई है, मुझे भी उम्मीद है कि जो कि यहाँ पर करोड़ों के काम चलते हैं, इसी तरीके से वो इसका भी हाल देखेंगे, और हम लोगों की तरफ देखेंगे कि इनका हाल बुरा क्यों है, या आए दिन हड़ताल क्यों कर रहे हैं, इनके मसले मसाइल क्या हैं। वन टाइम सोल्यूशन करो, इसमें कोई बात नहीं है, हम अपना पैसा लगा रहे हैं, कर्ज लेकर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी भी सुनो कि हमें पैसे कैसे मिलेंगे, और हम कैसे लाएंगे, मटेरियल कैसे लाएंगे, और दूसरी चीज़ें कैसे लाएंगे, उसकी तरफ भी ध्यान दो, ताकि पूरा जम्मू कश्मीर की आवाम जो जिन चीज़ों से, चाहे अस्पताल बनाना हो, चाहे रोड बनाना हो, चाहे पानी देना हो, चाहे और भी काम करने हो, हम खुश उसलूबी से करेंगे। हमारा ये पेशा है, हमारा कोई सियासत से कोई वास्ता नहीं है, ना हम कोई सियासी लोग हैं, हमारा अरबों रुपया इसमें लगा हुआ है, हम एक कम्युनिटी है, बिजनेसमैन कम्युनिटी है। लिहाजा मेहरबानी करके मैं गवर्नर साहब और खासकर उमर साहब दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसकी तरफ खास तवज्जो दे और खास ध्यान दे, ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हमारी कम्युनिटी पर। और अगर खुदा ना खास्ता इसकी तरफ तवज्जो ये नहीं देंगे, तो मुझे लगता है कि ये शायद ये काम जम्मू कश्मीर के जितने भी करने होंगे, ये शायद आने वाले साल में नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास उतनी हिम्मत ही नहीं रहेगी, तो काम कैसे हो जाएंगे। लिहाजा आपकी बड़ी मेहरबानी है, इसकी तरफ तवज्जो ध्यान दें। थैंक्स।